नमस्कार बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंतर्गत हम दुख का अधिकार पाठ पढ़ रहे थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह से भगवान अपने पूरे परिवार के लिए मुख्य स्रोत था, कमाई का जरिया था। वो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करा करता था। यहाँ पे हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे, समझेंगे कि और इस पाठ के अंदर क्या क्या हुआ। तो भगवान अब परलोक चला गया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन घर में जब उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसको उसकी अंतिम यात्रा के लिए घर के अंदर जो भी कुछ चीज़ें थी, जिस तरह से हमने पिछले अध्याय में देखा था कि जो भी कुछ घर के अंदर था उसको बेच बाच करके उसकी अंतिम यात्रा, अंतिम विदाई उसको दी जाती है। सुबह जैसे ही होती है, सुबह होने के बाद जो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगते हैं। उनका बाप तो नहीं रहता है, उनका बाप मर चुका होता है, लेकिन भूख किसी किसी के किसी की धनी नहीं होती है, या फिर भूख किसी के लिए रुकती नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे बच्चे जो है भूख के मारे बिलबिलाने लगते हैं। बुढ़िया दादी क्या करती है, उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे देती है, खरबूजे निकाल करके देती है। लेकिन बहू को क्या देती है? बच्चों को तो खरबूजे दे करके उसने मना लिया। जो भूख लगी थी उस भूख का उसने इलाज तो कर दिया था, लेकिन जो बहू जो थी उसको खाने के लिए क्या देती थी? क्योंकि खाने के लिए अब तो घर के अंदर कुछ था नहीं। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। उसको पहले बुखार था और उसका बदन यानी कि उसका शरीर तवे के समान तप रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार चढ़ चुका था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब यहाँ पे वह किसी के घर पैसा मांगने के लिए या फिर मदद मांगने के लिए भी जाती, तो वहाँ पे भी उसको कोई भी दुवन्नी चवन्नी नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसके घर के अंदर जो करने वाला आदमी जो था, यानी कि जो लड़का था भगवाना, वही मर चुका था और करने वाला कोई नहीं था। अगर किसी के पास वो जाती और मांगती तो कोई भी उसको मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करने वाला कोई नहीं था और लोगों को इस बात का पता चल चुका था कि उसके घर के अंदर का जो कमाई करने वाला जो लड़का है वह मर चुका है। अगर मैं इन लोगों को पैसे दूँ तो ये लोग मुझे वापस पैसे किस तरह से करेंगे या कैसे देंगे? ये एहसास मन में लेकर के कोई भी उनको मदद नहीं करता है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था उसके पास। वो क्या करती है बुढ़िया, रोते रोते हुए आंखें पूछती है, पूछते हुए भगवाना ने जो खरबूजे बटोरे हुए थे, जो खरबूजे लाए थे डलिया में डाल करके, वह एक जगह समेटती है, समेट करके बाजार की ओर चल पड़ती है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके आगे और दूसरा कोई जरिया नहीं था, दूसरा कोई चारा ही नहीं था। वो और दूसरा कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो भी उसको करना था या फिर जो भी उसको करना चाहिए था उसने सब कुछ कर चुका था। लोगों से मदद भी मांगी थी, लोगों को जा कर के दुहाई भी लगाई थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर तत्पर न था, ना ही कोई उसकी मदद कर रहा था। इसके चलते उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। वह अपने आंसुओं को पोंछती हुई आगे जा उस खरबूजों को उठा करके बाजार में ले जा करके बेचने का एक निर्णय लेती है और वो चल देती है। उसके बाद क्या होता है देखो। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब बुढ़िया इतना साहस बांट करके वह बाजार में तो आती है, लेकिन वहाँ पर वह जैसे ही आते हैं तो उसका धैर्य, उसका साहस दम तोड़ देता है। वह अपने सर के ऊपर खरबूजे तो बाजार में रख देती है, डाले में रख देती है, और बैठ करके अपने सर के ऊपर चादर ओढ़ करके वह घुटनों के अंदर अपने सिर को डाल करके फफक फफक करके रोती है। यानी कि इतना ज़्यादा रोती है, उसको इस बात का दुख होता है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और न रहा है, और उसके साथ साथ इतना बड़ा दुख होने के बावजूद भी वह अगले ही दिन बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई है। उसका मन भी बहुत ज़्यादा दुखता है। उसके बेटे का दुख मनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है। ये समय उसको बिल्कुल नहीं रहता है कि वह अपने बेटे के मौत के प्रति वह अपना दुख दिखा सके, या फिर अपने दुख को लोगों को दिखा सके कि मैं अपने बेटे के मौत के बाद मैं कितने गहरे सदमे में पहुंच चुकी हूँ।
ये दिखाने के लिए उसके पास समय नहीं था। वह जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। तो वहाँ पे लोग जो थे वह उस बुढ़िया को कोसने लगे थे कि कल ही जिसका बेटा मर चुका है और आज वो बाजार में सौदा बेचने के लिए, कहने का मतलब कुछ बेचने के लिए बाजार में आई है, बाजार औरत, अरे कितना बड़ा पत्थर दिल है इस औरत का, बोल करके लोग वहाँ पे उसको इस तरह से बातें करते हैं। तो बुढ़िया का मन और ही ज़्यादा बहुत ही दुखी हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी होता है कि उससे और ज़्यादा रोना आता है। कौन ऐसा इंसान होगा कि जिसका बेटा, जो माँ होगी और जिसका बेटा आज मरा हो और वो कल जाकर के बाजार में कुछ बेचने के लिए बैठ जाए। इतनी बड़ी हिम्मत किसी के पास भी नहीं होगी, परंतु परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे उस बुढ़िया को ये कदम उठाना पड़ा। बहू जो थी उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा बुखार के चलते परेशान हो रही थी और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वह भी भूख के मारे चिल्लाए रहे थे। इसके चलते उसको बाजार में अगले ही दिन आना पड़ा। लेकिन लोगों की समझ, लोगों के विचार उस बुढ़िया को कोसने लगे। लोग उनको, उस बुढ़िया को तरह तरह के शब्द बाण भेदने लगे। उससे उस बुढ़िया का दुख, उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा, और ज़्यादा वो दुखी होने लगी, और ज़्यादा वो रोने लगी। लेखक आगे क्या कहते हैं, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वहां पे लेखक बोलते हैं कि उस पुत्र वियोगिनी, यानी कि जिस तरह से उस पुत्र को उसने अपने, उस माँ ने जिस तरह से पुत्र को खोया है, उस तरह से हमारे बगल में, यानी कि लेखक के घर के बगल में ही इस तरह की घटना हो चुकी थी। वहां पे भी एक माता ने अपने पुत्र को खोया था, वो भी अपने पुत्र वियोग में खो चुकी थी और वह इतनी ज़्यादा दुखी हुई थी कि उस मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। तो वह सम्राट महिला, जो कुलीन महिला जो थी, वह महिला जो लेखक के घर के बगल में रहा करती थी, उसका भी पुत्र मर चुका था, यानी कि उसका भी बेटा मर चुका था। तो उसके दुख में, अपने बेटे के दुख में, वह महिला 2.5 मास, यानी कि 2.5 महीने तक वह पलंग से उठी तक नहीं थी और उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। जो घर के बगल में जो महिला रहती थी, जो इस महिला का पुत्र मर चुका था, तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि वह 1.5 महीने तक अब पलंग से उठी नहीं थी और जब भी वह 15-15 मिनट पर उठती थी, उठने के बाद उसको मूर्छा आ जाती थी, यानी कि वह बेहोश हो जाती थी। यानी कि अपने पुत्र को खो देने का डर या खो देने का दुख उसके अंदर इतना घर कर बैठा था कि वह बार बार रोने लगी थी। 15-15 मिनट पर जैसे वो उठती थी, फिर से उसको बेहोश हो जाती थी। अगर उस 15 मिनट के बीच में अगर वो बेहोश नहीं होती थी तो उसके आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लगती थी। वह हरदम इसी अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके आंखों से आंसू लदबद बह रहे थे और उसके बगल में ही उसके हरदम दो डॉक्टर सिरहाने पर बैठ करके उसको बार बार उसकी हालत या फिर उसकी परिस्थिति का जायजा कर रहे थे, या उसकी हालत को देख रहे थे, या फिर उसको ट्रीट कर रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से विचलित हो उठे थे। उस माता का दुख देख करके शहर भर, यानी कि उनके अगल बगल के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों को पता चल चुका था कि इस औरत का जो बेटा मर चुका है, उसकी वजह से उस औरत की हालत, उसकी माता की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये सारी बात सारे शहर को पता चलती है और उसकी अवस्था, उसकी हालत भी पूरे शहर को पता चलने के बाद सारा शहर जो है वह द्रवित, दुखी हो उठता है। यहाँ पे लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा हो या फिर जिस व्यक्ति के पास समय हो, उस व्यक्ति को इस तरह का दुख मनाने का अधिकार है। जो समाज में जो श्रीमंत लोग हैं, यानी कि जिनके पास धन दौलत पैसा है, ऐसे लोग कहीं पे भी उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि उनके पास सारे साधन मौजूद होते हैं, लेकिन उस बुढ़िया के पास वो साधन मौजूद नहीं था। वो भी अपने बेटे के दुख में डूब करके अपने बेटे को याद करना चाहती थी, परंतु उसके पास ना ही कोई साधन था और ना ही समय था। वह अपने पोतों के लिए, अपनी बहू के लिए उसको बाजार में आकर के बैठना पड़ा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको तरह तरह की गालियाँ दे करके, भद्दी भद्दी बातें बोल करके उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे, लेकिन ऐसा था नहीं। जिस तरह से इस सम्रांत महिला को अपने बेटे का दुख, अपने बेटे का वियोग मनाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम था, वह 1.5 महीने तक अपने पलंग से उठी तक नहीं थी, वो रो रही थी। क्या उस तरह से उस दूसरी बुढ़िया यानी कि इस बुढ़िया का हक नहीं था? या फिर वो ऐसा नहीं कर सकती थी? उसको रोना नहीं आया होगा? उसको अपने बेटे की याद नहीं आई होगी? आई होगी, ज़रूर आई होगी, परंतु उस बुढ़िया और इस बुढ़िया के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। दोनों के अंदर इतना ज़्यादा फर्क है कि वह कुछ भी कर सकती थी और यह बुढ़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास धन दौलत थी, उसके पास समय था, और इसके पास ना धन दौलत थी और ना ही समय था। इसके पीछे सारे परिवार की जिम्मेदारी पड़ी हुई थी और उस महिला के पीछे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी हुई थी। तो ये फ़र्क यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस तरह से गरीब लोगों को अपना दुख भी व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलता है। सुख तो उनके पल्ले पड़ता ही नहीं है, उनके नसीब में सुख आता ही नहीं है, लेकिन जब दुख भी आता है तो उस दुख को भी अपने मन से वह क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं, यह यहाँ पर लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिला, यानी कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो नाक ऊपर कर करके रास्ते पर चल दिए, यानी कि जो रास्ते पर वो जा रहे थे, जहाँ वो जा रहे थे वो निकल गए, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस महिला के प्रति ऐसा व्यवहार और उस महिला के प्रति वैसा व्यवहार क्यों। उनको ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जो वह इतने ज़्यादा इस सवाल में घेर चुके थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह रास्ते से ठोकर खाते खाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे और वह मन ही मन में सोच रहे थे कि दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, समय चाहिए। अगर समय नहीं है तो हम दुख भी मना नहीं सकते, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। और यहाँ पे लेखक बताते कि दुखी होने का भी अधिकार है और दुख मनाने के लिए समय चाहिए। यहाँ पे लेखक सुंदर रूप से यहाँ पे एक मजबूर माँ का या बुढ़िया का वह साक्षात वर्णन यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से उन्होंने किया है कि दुख का अधिकार किसे होता है और किसे नहीं होता है। धन्यवाद।